नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़। तो आज की चर्चा का विषय है राहु के साथ चंद्र की युति। लेकिन साथ साथ क्या समझने की कोशिश करेंगे कि आपके राहु का प्लेसमेंट कैसा है, उसकी दृष्टियां कहाँ कहाँ हैं, और अगर राहु और चंद्र दोनों एक साथ होंगे तो उसका हर भाव में, हर राशि के हिसाब से क्या क्या असर होगा, क्या प्रभाव होगा, इसे समझने की आज कोशिश की जाएगी। सर्वप्रथम गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनके आशीर्वाद से मैं जो कुछ भी सीख सका आप तक रख रहा हूं। मेरा तो है वो है राहु चंद्र की युति। चंद्र मन है, विचार है, मां है, हमारी सपने हैं, हमारी उम्मीदें हैं, है ना। चंद्र से ही तो सोचते हैं मेरा मन ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा चाहता हूं, मेरा मन नहीं कर रहा। तो चंद्र है मन, चंद्र है मां, चंद्र है हमारी कल्पना, चंद्र है हमारे सपने। तो ये एक सात्विक गुण वाला ग्रह है, शांत ग्रह है, अच्छा ग्रह है, सफेद रंग का है। अब राहु क्या है? काले रंग का है और तमोगुण का है, गुस्सैल स्वभाव का है, तामसी प्रवृत्ति का है। राहु में गजब की चीज होती है, वो होती है किसी भी विषय में विचार करने की। इसीलिए आमतौर पर आपने देखा होगा कि सारे राजनीतिज्ञ जो होते हैं आमतौर पर उनकी कुंडली में राहु बहुत अच्छा होता है। तो राहु क्या करता है? हमारी राजनीतिज्ञ सोच समझ को, यानी कल्पना और कंक्लूजन निकालने की सामर्थ्य को बढ़ा देता है। लेकिन राहु में एक विशेष अवगुण भी है, और वो ये है विच्छेदात्मक प्रवृत्ति, यानी सेपरेटर है। वो जिस भी चीज को देखेगा, जहां बैठेगा, उससे संबंधित सुखों की कमी भी करेगा। यानी वो हावी होने का प्रयास करता है, सबको अपनी तरह चलाने का प्रयास करता है। अब ऐसा भारी भरकम ग्रह जो कंट्रोल करने में बिलीव करता है, जो दूसरों पर हावी हो जाना चाहता है, वो चंद्र जैसे नाजुक पर अगर अपना प्रभाव डालेगा तो उस ग्रह का ऑन दी होल असर कैसे आएगा। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल्स में मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि राहु को कैसे देखें। लेकिन जब अकेला राहु देखना चाहते हैं तो फिर राहु चंद्र शब्द इकट्ठे ना बोलें। लेकिन जब आप चंद्र देखना चाहते हैं तो आपको राहु चंद्र दोनों ही देखना चाहिए। हर ग्रह जिसके साथ बैठता है उसका से प्रभावित होता है, जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी से प्रभावित होता है, जो ग्रह उसे देख रहे हैं उससे प्रभावित होता है, और वो जिन ग्रहों को देख रहा है उन्हें अपना प्रभाव देता है। ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए मैं चंद्र हूं और वृश्चिक राशि में बैठा हूं, तो वृश्चिक राशि चंद्र की नीच राशि है, तो हम क्या बोलते हैं? चंद्र नीच राशि में। हमें कैसे पता चला? क्योंकि इस राशि में वो नीच भाव, यानी राशि में बैठने का प्रभाव हुआ, और वहीं पर राहु भी खराब होता है। तो चंद्र अत्यधिक खराब पहले से ही था, राहु भी साथ में बैठ गया वृश्चिक राशि में, तो राहु का तो ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं, उसका तो कुछ बिगड़ना भी नहीं है, उसने तो बिगाड़ना है। तो उसने चंद्र को और अधिक खराब कर दिया, और ये हमारे मन पर दबाव डालेगा। तो चंद्र हमारी कल्पना, हमारा मन, और उस पर दबाव आएगा। कैसी फीलिंग्स आती हैं? हम उस अनजाने भय का इंतजार करते हैं जो शायद कभी होगा ही नहीं। ऐसा हो गया तो, ये ना बात बनी तो हमारी सोच नेगेटिव चली जाती है। हम बहुत ज्यादा नेगेटिव होने लगते हैं। जैसे जैसे वो ज्यादा नेगेटिव होता है उसी हिसाब से हम पर प्रभाव आते हैं। इलाज की भी जरूरत पड़ जाती है, हिस्टीरिया की प्रॉब्लम भी देखने में आती है, दौरे भी पड़ सकते हैं, डिप्रेशन होता है। ये सब चीजें इन्हीं दोनों ग्रहों के तालमेल के कारण होती हैं। अब दो तरीके से इस प्रभाव को देखना चाहिए। एक होती है युति, यानी जब ये दोनों ग्रह एक साथ हों, और एक होता है समसप्तक, जब ये दोनों ग्रह बिल्कुल आमने सामने बैठे एक दूसरे के। लमसम लगभग एक सा ही प्रभाव दोनों का देखने में आएगा। तो कोमल भावनाएं प्रभावित हो रही हैं, डर, भय, घबराहट सी, पल्स बेमतलब बढ़ा रहना। उस जरा से भी बात हो गई, मान लीजिए बेटा 8 बजे का बोलकर गया है आने का, और 8:30 बज गए, तो डर बैठ जाएगा, पता नहीं क्या हो गया, कहाँ अटक गया, क्या समस्या हो गई। तो ये जो कल्पना है वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसी विषय को एक एग्जाम्पल पे मैं कोशिश करता हूं समझाने की, ध्यान दीजिए। तो अभी तक जो हम जानते हैं वो क्या है? वो ये स्थिति है। स्थिति ये कहती है कि
राहु अगर पहले घर में होगा और 7वें घर में होगा तो वो एक एवरेज सिचुएशन मेंटेन करेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। और तीसरे भाव, छठे भाव, 9वें, 10वें और 11वें भाव में वो शुभ फल देगा, और जो भी और भाव बच गए उनमें वो अशुभ फल देगा। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, वृश्चिक और मीन में शुभ फल नहीं देगा। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इन राशियों में वो शुभ फल देगा। तो इसी चीज को बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां राहु है और यहां पर राहु है, ये कंडीशनल अच्छे हैं, मतलब अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं अगर और स्थितियां अच्छी हों तो। अभी सब जान दूंगा सब। उसके बाद इस भाव में राहु शुभ फल देगा, इस भाव में राहु शुभ फल देगा, यहां भी, यहां भी और यहां भी। ये चीज तो हो गई क्लियर। अच्छा, अब हमने क्या हिसाब लगा लिया कि राहु कहां कहां पर है और कैसे देख रहा है। वो अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखता है। ये तो पहले सिर्फ राहु को मैं कोशिश कर रहा हूं समझ जाएं। 5वीं दृष्टि उसकी कहाँ आई, अगर हम इसी वाली कुंडली को ले लें जिस पर ये चर्चा चल रही है, तो अगर राहु यहां बैठेगा तो 1, 2, 3, 4, 5 इस भाव को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस भाव को और इस भाव को देखेगा। अच्छा, ये होता है कि राहु तो क्योंकि वक्री चलते हैं हमेशा, इसलिए उनकी दृष्टियां उल्टी पड़ी जानी चाहिए। तो आप इसे 5वीं, 7वीं और 9वीं ऐसे पढ़ लीजिए, चाहे 5वीं, 7वीं, 9वीं ऐसे पढ़ लीजिए, रिजल्ट सेम ही आता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने ये देखा अब तक कि राहु का प्लेसमेंट इन दो भावों में तो एवरेज असर करता है। इन जहां नीले रंग से मैंने लिखा वहां उसका प्रभाव बदल जाता है। अच्छा, अब बात आती है कि उसकी दृष्टियों की तो मैंने बात कर ही ली। अब बात करते हैं चंद्र के साथ इसकी युति की। मैं एक एक करके सारे भावों को आपको बताने का प्रयास करता हूं। कल्पना कर लीजिए चंद्र पहले भाव में है। पहले भाव में रहेगा तो क्या करेगा, पहला भाव है हमारा शरीर, हमारी व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होना, जल्दी थोड़ा सा शाउट करना, बहुत ज़्यादा चिंतन करना, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना और थोड़ा नेगेटिव हो जाना, तो इस तरीके का प्रभाव आएगा। इसका सेहत पे असर पड़ेगा, इसका हार्ट पर दबाव पड़ेगा, इसका ब्लड प्रेशर पे भी असर पड़ेगा। तो ऐसे आदमी बहुत ज़्यादा चिंता में डूबे हुए रह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ राहु भी अच्छा प्लेस नहीं है और चंद्र भी नहीं। कल्पना करो यहाँ राहु चंद्र की युति होती, तो ये भाव हमारा गला है, हमारे गला, तो हमारी बोली, हमारी भाषा में कड़वापन, तीखापन बढ़ेगा, डर बढ़ेगा, कुछ ऐब जैसे शराब इत्यादि का ऐब बढ़ेगा जो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अब चंद्र मन है, मन क्या करता है, हर चीज मन से ही तो हम कंट्रोल करते हैं कि मेरा मन चाहता है और मेरा मन नहीं मानता, ये तो समस्या है। तो वो आपको कुटुंब के साथ तालमेल में दिक्कत देगा, क्योंकि ये धन का भाव है, तो आपको धन के अभाव में भी समस्या आएंगी। तो चंद्र के कारण ये स्थितियां अत्यधिक खराब हो गई। अब अगर यहाँ राहु शुभ फल देता है और यहाँ भी चंद्र है, तो ये भाइयों के साथ तालमेल में थोड़ी सी दिक्कत देगा। ये बहुत बुरा प्रभाव नहीं करेगा, पर फिर भी राहु चंद्र एक साथ होने पर हमारे प्रयास, हमारी कोशिश, मैं जितनी कोशिश करता हूँ मुझे रिजल्ट नहीं मिलते, मैं जितना प्रयास करता हूँ मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, मेरे साथियों लोग कहाँ से कहाँ तक निकल गए, मैं आज भी यहीं पे फंसा पड़ा हूँ, इस तरह के डायलॉग शुरू हो जाते हैं। ये चौथा घर यहाँ पर राहु का प्लेसमेंट भी खराब है और चंद्र यहाँ का कारक भी होता है। ये एक टेक्निकल चीज हो गई। कारक मतलब होता है उस घर का नेचुरल कंट्रोलर, जैसे SHO साहब थाने में होते हैं, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में होते हैं, वहां के कारक हैं, मुख्य कंट्रोलर हैं जो उस भाव के समझे जाते हैं। अब यहाँ चंद्र भी खराब और ये भी, और ये हमारी छाती का भी है, दिल का भी है, इमेज का भी है। तो
तो यहाँ बहुत खराब परिस्थितियां मिल सकती हैं। सोच समझ, हायर एजुकेशन, हमारी इमेज पर भी दिक्कत देखने में आएगी, अड़ोस पड़ोस में हमारा व्यवहार खराब होगा। हार्ट के पेशेंट भी हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी हो सकते हैं, छाती से संबंधित समस्याएं, ब्रोंकाइटिस की समस्याएं, ये जो सांस की नलियां मुंह से लेके छाती तक जाती हैं उन्हें ब्रोंकाइटिस कहते हैं, और ये बीमारी का नाम ब्रोंकाइटिस, ये सब देखने में आएगा। अब यहाँ पर होगा, अब यहाँ भी राहु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है और चंद्र यहाँ भी होगा, तो ये हमारी एजुकेशन पे भी नेगेटिविटी देगा। संतान के लिए हमारी नेगेटिविटी बढ़ेगी, जैसे पता नहीं बच्चे कुछ कर पाएंगे कि नहीं, मैं उनकी शादियां कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे बच्चे कामयाब होंगे कि नहीं, ये भाव मन से निकलेगा ही नहीं। हमेशा आदमी इसी चीज में डूबा रहेगा कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगा या नहीं। यानी कुल अर्थ जो समझाने का है वो ये है कि चंद्र है मन और राहु उसको नेगेटिव करता है। यहाँ राहु का प्लेसमेंट अच्छा और यहाँ चंद्र होने से हमें शत्रुओं का बिना मतलब का डर लगा रहता है। हम ऐसी आशंकाओं के लिए चिंतित रहते हैं, मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, अगर ऐसी बीमारी हो गई तो हमारा क्या होगा, अगर हमारा पेमेंट नहीं आया तो क्या होगा, अगर हमारा जो डील हम कर रहे हैं वो अटक गई तो क्या होगा। तो हम नेगेटिव होना शुरू करते हैं शत्रु पक्ष और सेहत के दृष्टिकोण से। यहाँ पर राहु कंडीशनल अच्छा होता है, मतलब भाव में एवरेज है। अगर राशि अच्छी होगी, जो मैंने राशि आपको पहले भी लिख के दिखाई, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, तो अगर ये वाली राशियां होंगी तो शुभ फल देने वाला मान लिया जाएगा, तो वो ज़्यादा खराब नहीं देता है। अब यहाँ पे चंद्र अगर साथ में होगा तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तनाव देगा, ससुराल वालों के साथ तनाव रहेगा, उनके साथ तालमेल की स्थितियों में दिक्कतें आएंगी। तो चंद्र किस जगह नेगेटिव कर रहा है, जहां का वो स्वामी है, तो जिस राशि में बैठेगा उस राशि से संबंधित भी तनाव देगा। ठीक है, ये है 8वां घर। यहां राहु का प्लेसमेंट एक तरह से यूं अच्छा है कि ये उम्र में, कम उम्र में मृत्यु नहीं होता है, यानी बाल्य अवस्था में होने वाली मृत्यु के सारे योगों का नाश कर देता है, तो एक तो प्लस पॉइंट है। दूसरा, जीवन में कई बार ऐसी बीमारियां और चोट लगने की संभावनाएं देता है जिसमें जान जा सकती थी, गई नहीं, जा सकती थी, भय। अब यहाँ चंद्र होने से आपको यूरिन से संबंधित समस्याएं, पेशाब से संबंधित समस्याएं बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, और ये तो राहु का इम्पैक्ट है। और चंद्र के कारण हमेशा ये डाउट बना रहेगा, मुझे ये प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे इस तरह की दिक्कतें देखना है। तो चंद्र ने क्या करा, नेगेटिव करा इस स्थितियों को, तो ये स्थिति भी यहाँ खराब होगी, राहु चंद्र का यहाँ होना। अब दृष्टियों से देखो, राहु की कहाँ से दृष्टि पड़ेगी, इसकी इस भाव पर दृष्टि पड़ेगी, इसकी इस भाव पर दृष्टि पड़ेगी, और यहाँ तो ये जहां जहां देखेगा वहां भी अपना प्रभाव राहु और चंद्र का लेगा, राहु का प्रभाव लेगा। अब 9वें घर में यहाँ चंद्र आता है, तो अब कहीं ना कहीं अपने भाग्य को लेकर आशंका बनी रहेगी। प्रयास तो बहुत कर रहा हूँ, पता नहीं रिजल्ट आएंगे कि नहीं, कोशिश तो मैंने बहुत की है, मैं नहीं जानता मैं रिजल्ट निकाल सकूंगा नहीं। तो ये हमारे पिता के आशीर्वाद का है, धर्म का घर है, भाग्य का घर है, पोते पोतियों का घर है। पंचम भाव से पंचम भाव है, ये टेक्निकल चीज हो गई, भाव से भाव, भावाद भावम कहते हैं। तो पंचम भाव से 1 2 3 4 5, पांचवा भाव भी संतान और संतान की संतान के लिए होता है, तो ये ज्ञान के लिए भी हुआ, तो कहीं ना कहीं तनाव, लेकिन इसकी पूरी दृष्टि इस भाव पर पड़ती है, तो राजनीतिक के दिमाग बनता है। लेकिन नेगेटिविटी, अपना डर, जब हम दूसरे को नॉलेज देते हैं, समझिए ध्यान से, यहाँ जो राहु अच्छा होगा, जहाँ ये ब्लू कलर से लिखा है, तो जब दूसरों को नॉलेज देगा तो बहुत पॉजिटिव है। ये नेगेटिविटी पर्सनल के लिए होती है, क्योंकि वो अपने लिए नेगेटिव हो जाता है पर दूसरों के लिए बड़ा पॉजिटिव होता है। यानी आप इससे सलाह मांगोगे तो बड़ी पावरफुल देगा, पर खुद उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। 10वें घर में राहु और चंद्र की स्थिति ज्यादा खराब नहीं होती, ये ठीक रहती है। थोड़ा बहुत आशंकित रहता है आदमी अपने स्टेटस को लेकर के कि कोई समस्या ना आए, तो ये एक एवरेज स्थिति है। 11वें घर में आमतौर पर सभी अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं, ये एक नियम है। तो 3 6 11 इन्हें उपचय स्थान भी कहते हैं, जरा तेज रिजल्ट आता है, फास्ट रिजल्ट आता है। 12, तो यहाँ पे ये स्थितियां भी ठीक ही रिजल्ट आएंगी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और इस घर में जब ये राहु और चंद्र एक साथ होंगे तो हमारे खर्चे, कोर्ट कचहरी, कानून, टैक्सेशन की प्रॉब्लम्स, पेमेंट्स का ब्लॉक होना, ये चीजें तो राहु देगा ही देगा, पर इन चीजों का एक्चुअल लॉस हुआ मान लो 100 रुपया,
100 रुपए की पेमेंट आपकी अटक गई, लेकिन डर आपको 1 लाख रुपए का बना रहेगा। आप इतने नेगेटिव होकर चलते रहोगे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मेरे पे केस ना बन जाए, मैं केस ना हार जाऊं, वगैरह वगैरह। तो इतना ज्यादा नेगेटिविटी का। तो कुल हमने क्या समझा कि राहु का प्लेसमेंट कैसा है, इसको ध्यान दो। चंद्र की स्थिति क्या है राशि में, इस पे ध्यान दो। वो किस भाव में बैठे हैं, उस भाव पर ध्यान दो। और मुख्य इसका अर्थ क्या निकला, नेगेटिविटी। एक्चुअली ऐसा कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ घरों में ही केवल बिगड़ेगा जो ये दिखाए गए, इनमें ही समस्या देखने में आती है। लेकिन हम इतने ज्यादा नेगेटिव हो सकते हैं कि उस नेगेटिविटी के लिए बाकायदा इलाज करवाने की जरूरत पड़ जाती है, समझाने की जरूरत पड़ती है, उन्हें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो हमने आज एक युति के संबंध में अभी जो समझा कि राहु और चंद्र की युति किस तरह प्रभावित करती है, इसका वास्तविक कोई रिजल्ट नहीं आता, ये कल्पना ज्यादा रहती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसा आदमी ज्ञानी नहीं होता, वो दूसरों को बहुत अच्छी सलाह दे सकता है, उसकी सामर्थ्य बड़ी अच्छी है, सारी सामर्थ्य उसकी स्वयं के लिए खराब हो जाती है। मुझे उम्मीद है अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से इसको देखने समझने की कोशिश की होगी तो ये बात लगभग आपको क्लियर हो गई होगी कि राहु करता क्या है। राहु हमारी कल्पना और चंद्र भी हमारी कल्पना और हमारा मन, और राहु उस पर अपना कठोर प्रभाव रखता है। इसके कारण हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम तनाव में आ जाते हैं। अगर चंद्र भी बड़ा मजबूत हो, जैसे कर्क राशि में चंद्र स्वग्रही है और राहु वहां मूल त्रिकोण का होता है, दोनों की स्थितियां अच्छी हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि तब भी चंद्र राहु का असर ना हो। लेकिन जितना चंद्र बलवान होगा उतना असर कम होगा, लेकिन अपना असर नहीं छोड़ेगा। यानी ये सोचना कि चंद्र बहुत बलवान होगा, अपनी उच्च राशि में होगा, तो जैसे चंद्र की उच्च राशि भी वृषभ है और राहु की भी उच्च राशि वृषभ मानी जाती है, कुछ लोग मिथुन मानते हैं, कुछ वृषभ मानते हैं, तो यहाँ नहीं, असर राहु का ही प्रभाव ज्यादा आएगा, क्योंकि चंद्र राहु को प्रभावित नहीं करेगा, राहु ही चंद्र को प्रभावित करेगा। और कल्पनाओं में तो जितना खराब, जैसे राहु खराब हुआ वृश्चिक में, वृश्चिक राशि और चंद्र भी वहां खराब हुआ, तो कल्पना हद से ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये जो चीज समझने की थी इतनी सी थी कि चंद्र राहु एक दूसरे के आमने सामने बैठे, यानी समसप्तक बनाएंगे तब भी ऐसा ही प्रभाव होगा, एक घर में बैठेंगे तब भी ऐसा ही प्रभाव होगा। नुकसान हमारे मन, हमारी कल्पना को ज्यादा होगा, हम ख्यालों में ज्यादा नेगेटिव बने रहेंगे। और ईमानदारी से इसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो ये कि राहु की शांति का सोचें और चंद्र को बल देने का। तो राहु के मंत्र जाप या दान और चंद्र के लिए मोती अगर कुंडली में प्लेसमेंट वाइज ठीक है तो पहना जा सकता है। इससे हम थोड़ा नेगेटिव होने से बच सकते हैं, चंद्र को बल देने से थोड़ी सामर्थ्य इंप्रूव होती है। लेकिन किसी भी उपाय से आप ग्रहों की वास्तविक परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। ऐसा ही होता तो सारे एस्ट्रोलॉजर बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब में होते और सबके पास मर्सिडीज होनी चाहिए, क्योंकि सारे उपाय तो हमको ही पता है। तो उपाय का अर्थ होता है हम उस समस्या से नॉर्मल हो जाएं। चश्मा लगाने से मेरी आंखें ठीक नहीं होती, लेकिन चश्मे का उपाय करने से मुझे साफ दिखाई देता है, तो मैं चश्मा इसलिए लगाता हूं मुझे साफ दिखाई दे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे लाइक भी कीजिए, और अगले वीडियोस में राहु के साथ बाकी के सभी 6 ग्रहों की भी युति की चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।